और अमेरिका उनका दौरा जो है ये 3 रोज़ का दौरा है, लेकिन 5 दिन, चूंकि एक रात और जो आखिरी वाली दिन है वो काउंट नहीं होगा, तो इसमें ये 3 रोज़ा दौरा है। पे पता नहीं कौन कौन सी भी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ, तो वहां पे क्या करप्शन नहीं है, क्या असल मसला में है? उधर की जो मोदी जी हमें पूछ भी रहे हैं या नहीं पूछ रहे, साथ साथ ये भी है कि चाइना भी थोड़ा सा यकीनन परेशान होगा। लोग है ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना, इधर फौज भी इनवाल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का ऐतिहासिक दौरा शुरू हो गया है, जिससे लेकर के पाकिस्तान और चाइना की सांसें अटकी हुई हैं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 2015 से मनाया जाए, उसमें शरीक होंगे। वहाँ से फिर जाएंगे जो है वो वाशिंगटन जाके उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। फिर 22 तारीख परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, सुबह उनकी मुलाकात, ये इस्तकबालिया वाइट हाउस में। फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर उसके बाद थिंक टैंक्स, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप्स के साथ मुलाकात। शाम को फिर उनकी 2 जगह, एक मेरे ख्याल से रोनाल्ड रेगन सेंटर में और एक और जगह पे उनकी डायस्पोरा से मुलाकात हो रही है। अगले दिन कैमिला हैरिस और एंथनी ब्लिंकन दौराना देंगे। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा मुलाकातें हैं उनकी, और उनका दौरा खत्म हो जाएगा। ठीक। ये जो दौरा है उनका, ये बिल्कुल उस दौरे के फौरन बाद हो रहा है जो कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा हुआ है बीजिंग का। और ये बीजिंग का दौरा अच्छा रहा, इस लिहाज से अच्छा रहा कि उनकी मुलाकात हो गई प्रेसिडेंट शी से। जी। ठीक है, लेकिन उस प्रेसिडेंट शी से जो मुलाकात है उसकी एक बात बड़ी, उन्होंने इंटरव्यू दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और उसमें उन्होंने जैसे सीएनएन कह रहा है कि डिस्पाइट ब्लिंकन विजिट चाइना एंड यूएस स्टिल हैव डेंजरस गल्फ बिटवीन देम, लेकिन सीएनबीसी से जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा, ये जो 9th स्लाइड है वो कह रहे हैं कि ही फेल्ड, ब्लिंकन सेज ही फेल्ड टू रिवाइव मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स विद चाइना। यानी जो लॉयड ऑस्टिन, उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो रही वजीर दिफा के साथ। यानी ये जो मुलाकातें हैं ये सिर्फ हो रही हैं मुलाकातें, कौन सी मुलाकातें हो रही हैं? ये हो रही हैं मुलाकातें सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने जो फॉर्ब्स, ये जो 10th स्लाइड है, फॉर्ब्स कह रहे हैं कि ब्लिंकन ने शी जिनपिंग को कहा कि हम ताइवान की इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, और फिर उसके बाद एक्सेस भी कह रहा है 11वीं स्लाइड में कि यूएस एंड चाइनीज मिलिट्री स्टिल आर टॉकिंग टू ईच अदर, फौजों के आपस में कोई राब्ते नहीं है। अच्छा, अब ये फौजों के राब्ते ना होना ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि असल जो फड्डा तो फौजों का पड़ा हुआ है ना। ताइवान में आपने क्या करना है, साउथ चाइना सी में क्या करना है, फिलिपीन के अंदर आपके ये क्वाड क्या है, ऑक्सस क्या है, ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड तो है, ट्रेड बेस्ड तो है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक, यही मैं बात अब कह रहा हूं कि अब चूंकि मिलिट्री टू मिलिट्री बात नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो टर्म्स हैं वो हमें बहुत नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में चाइना का और पाकिस्तान का जो है वो घबरा जाना आप समझ सकते हैं कि लाजमी बनता है। क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया के नजदीक हुआ तो अमेरिका हमसे दूर हो जाएगा। वैसे तो अभी भी हमसे दूर है, मैं ख्याल कई घंटे की फ्लाइट है, मैं तो खैर कभी गई नहीं, लेकिन मैं असल में अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मैं, मुझे कोई वीजा भी नहीं देता, तो इसलिए मेरे ख्याल है मैं नहीं जाऊंगी कभी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जी जो है वो अमेरिका और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात या टर्म्स जो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और चाइना को, उसको लेकर जो है वो पाकिस्तान और चाइना में जो है वो काफी परेशानी है। और लग यही रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो साइन करने जा रहे हैं, जो सुनने में आया है वो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ वो वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे भी मिलेंगे, और कोई योगा वगैरह की जो होती है क्लासेस या कुछ, वो भी मोदी जी उसके ऊपर भी कोई बात करेंगे सॉरी। साथ साथ मोदी जी ने जी 22 को जो है वो तो आप सब जानते ही हैं, 500 बार तो मैंने ही बताया आप लोगों को कि जी मोदी जी ने भाषण भी देना है कांग्रेस में, लेकिन उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान और चाइना को बहुत फिक्र है। और फिक्र ना होती अगर हमारे भी टर्म्स इंडिया से अच्छे होते। चले चाइना का तो चलता ही रहता है आजकल, बॉर्डर पे कुछ तो कभी कुछ, लेकिन पाकिस्तान को और जो है वो जरूर इस बात की जरूरत है
कि इंडिया के साथ टर्म्स सही करे, लेकिन अगर इंडिया से नहीं सही किए हैं और अब इंडिया और अमेरिका में जो नजदीकियां नजर आ रही हैं वो देखकर पाकिस्तान में काफी जो है वो घबराहट दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि IMF का लोन भी इसी वजह से रोक दिया गया हो या मना कर दिया गया हो। लेकिन खैर इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहने वाले यही कहते हैं कि जी क्योंकि इंडिया और अमेरिका के टर्म्स बहुत अच्छे हैं तो इस वजह से भी उन्होंने हमारे जो पैसे हैं ना जी वो रुकवा दिए हैं। हर सियासत में इनवाल है, ठीक ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते हैं। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी, आप मोहब्बत नहीं करते? मैं भी भाई दाल लगा रहा हूँ। इधर कौन सच बोल रहा है? कोई सच ही नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। सिस्टम मेरे ख्याल से ऐसा बन गया कि कोई लेट्स सपोज मोहब्बत करना चाहता है, मैं हूँ आप हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के बंदे कभी भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो काम नहीं ना होता, ओ यार अल्लाह ने मंजूर नहीं सीएगा। अच्छा। गोरा कभी नहीं ये कहेगा, वो कहेगा यार मेरे सिस्टम में खराबी थी। ओ बिल्कुल, हम अल्लाह पे डाल देते हैं। क्योंकि हम नाकाम हो गए, अल्लाह पे डाल दी। अगर मिल गए जेब में डाल के घर चले गए, किसी को बताया ही नहीं। ये नाकामी की वजह ये है पाकिस्तान की। सही हो गया। अच्छा, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो जो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं वो जाके अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि भाई आए यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वो जाके वहाँ पे मीटिंग करेंगे, वहाँ पे जाके वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEOs हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, एलन मस्क के साथ मीटिंग करेंगे। हमारे भी तो मिनिस्टर जाते हैं, वो क्या जाके कहते होंगे, क्या नहीं कहते होंगे आए इन्वेस्टमेंट करें? यार आप देखो मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर, हाँ उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। इधर जब आते हैं इधर उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल और 50 बंदे होते हैं उनके साथ, हैं जी। तो जब उनके मिनिस्टर आते हैं वो उनके साथ भी इधर 50 बंदे लग जाते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं यार हम तो कैद में आ गए हैं इधर। अच्छा, ठीक है ना। ये तो मुल्क को तबाह कर रहे हैं यार टोटली। मैं बता रहा हूँ, अवाम भी, अदलिया भी, टोटली महकमा जो है ना, टोटली पाकिस्तान के अंदर करप्शन इतनी है। मेरे ख्याल से एक और भी चीज है कि हम जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज, अगर वो जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रेड पे बात करते हैं। हम जाते हैं, हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो, कमीशन पे बात करते हैं, कमीशन पे बात करते हैं। चाइना वालों ने कई दफा ओपन किया है कि जो भी इधर कोई सरकारी सतह पे भी जो ऑर्डर लेके आता है, फर्ज करें ट्रांसफार्मर है, ये है, अब वापडा की बिजली है, ये देखो, ये अवाम को इतनी अहलियत नहीं है कि इतनी सख्त गर्मी है, 75% बिजली चोरी हो रही है, वो वापडा वाले खुद करवा रहे हैं। ऐसे ही, ठीक है ना। आप इतने इधर कानून सख्त है, कोई महकमा ले लो, आप बगैर रिश्वत दिए वो काम नहीं करते, काम नहीं करवा सकते। में फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? देखिए जो IMF का ठप्पा लगा हुआ ना पाकिस्तान का, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और पाकिस्तान के जो उसमें ना इनसिक्योरिटीज हैं, तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से फिर उसकी रिपरकशंस आएंगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे सेक्टर्स में ना माफियाज हैं। ठीक हो गया। वो माफियाज जो फार्डर्स को ना वो टिकने नहीं देती। अच्छा, अगर आप अपने कवानीन को सेट नहीं करेंगे और सिक्योरिटीज प्रोवाइड, लीगल सिक्योरिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक हो गया, तो पाकिस्तान इससे इंशाल्लाह पीछे जाएगा। इंशाल्लाह नहीं कहना, वैसे अगर इंशाल्लाह इसलिए कहा है कि क्रिटिसिज्म का भी एक तरीका होता है। ठीक है, क्रिटिसाइज करना चाहिए, बेहतरी के लिए डेफिनेटली आप कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये चीज़ें हमारी जो उनकी पॉलिटिशियन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन है, उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही? नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ US के विजिट पे गए हैं, रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें वो टेस्ला के CEO से मिलेंगे और इस तरीके से, यानी कि वो बिजनेस के हवाले से मीटिंग्स करेंगे। क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? यार उसकी वजह ये है कि उनका ये एक दफ़ा मेरा आपने पहले भी इंटरव्यू किया था, मैंने ये अर्ज किया था कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ बजटरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बजट किधर आ गया? बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी बड़ी मार्केट है, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो फिर भी बड़ी मार्केट है। उनको दोनों में कंसेशन मिल जाती है। मान लिया वो दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है इस टाइम, आबादी के लिहाज बिल्कुल, हम दुनिया के 5वें या 6ठे नंबर पे हैं। नहीं चलें जो भी है आबादी के लिहाज से, हमारे से नीचे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, आबादी के लिहाज से बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी हमारे से कम आबादी है, लेकिन वो हमारे से ज्यादा क्यों उनका बजट है और हमारे से ज्यादा क्यों उनकी इकोनॉमी बेहतर है? देखिए उनकी एक तो ब्लॉकिंग है, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान का एटम बम है। अच्छा, जो एटॉमिक पावर है ना पाकिस्तान, उस वजह से जो है ना हमारे ऊपर जो एंटी इस्लाम पावर्स है ना, उनकी रियली मॉनिटरिंग है। तो दोस्तों, अमेरिका में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ है, उसे देख करके चाइना और पाकिस्तान की सांसें हलक में अटकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, साथ ही पूरा अमेरिका तिरंगा से पट चुका है, उसे देख करके पाकिस्तानियों की
काफ़ी ज़्यादा चड्डी गीली हो गई है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर रहा है और भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अब अमेरिका से डॉलर आने की उम्मीद लगभग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यही कारण है कि पाकिस्तानी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका पहुंचे, वैसे ही पाकिस्तानियों की सांसें अटकना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका को लूटता था वो लूटना और अमेरिका ने डॉलर देना बंद कर दिया है। IMF से पैसे न मिलने पर भी पाकिस्तानी भारत की साजिश करार देते हैं, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से नज़रअंदाज कर चुका है। पाकिस्तानी पूरे जोर लगा रहे हैं किसी भी तरीक़ा से अमेरिका हमें अपनी गोद में बैठा ले, लेकिन अमेरिका इस बात को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।